एवरीवन, मैं हूं चिश्ती और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और DIYs की। गाइस, आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं बिकॉज हमारी जो सीरीज़ चल रही है मोटी चोटी चैलेंज सीरीज़, एंड काफ़ी लोग कर रहे हैं। जितनी भी मैंने रेमेडीज़ इसमें दी है ना, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि फीडबैक्स भी आना स्टार्ट हो चुके हैं एंड बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं उनको। अब मैं आपको बता देती हूँ, जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, जिनको अभी तक नहीं पता कि चैनल पे क्या चल रहा है, तो आपको एक बार बता देती हूँ कि अभी चैनल पे मोटी चोटी चैलेंज चल रहा है 30 डेज़ का, जिसमें मैंने कम से कम 4 से 5 रेमेडीज़ दे दी है या शायद ज़्यादा ही दे दी है। तो आप लोग वो रेमेडीज करना स्टार्ट कर दीजिए बिकॉज मैंने प्लेलिस्ट के अंदर एक फोल्डर बना दिया है मोटी चोटी 30 डेज चैलेंज नाम से। तो आप लोग देखेंगे तो आई थिंक सेकंड या थर्ड नंबर पे ही आपको फोल्डर दिख जाएगा। तो उसमें 1 बाय 1 जो जैसे जैसे मैंने आपके साथ शेयर की ना रेमेडीज, वो सारी 1 बाय 1 उसमें मौजूद है। आप लोग जाइए जल्दी से क्लिक करके सारी वीडियो देख लीजिए एंड आपको वीकली उसे यूज करना है। जैसे उसमें जेल है, टोनर है, हेयर वॉश है, हेयर पैक है ना, ये सारी चीज़ें हैं उसमें। तो आपको उसे वीकली 2-2 बार यूज़ करना है। एंड जो आज की वीडियो है वो मैं देने वाली हूँ मोटी चोटी चैलेंज का ऑयल, यानी कि ऑयल आपको ये दे रही हूँ। एंड ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है बिकॉज मैंने इसमें जो जो इंग्रेडिएंट डाले हैं वो सिर्फ आपके न्यू हेयर्स की ग्रोथ करेंगे। मतलब कि आपके बाल है वो घने होंगे, जब सिर में नए बाल आएंगे तभी तो हमारी चोटी है वो मोटी बनेगी, है ना। एंड जो आपके बाल नीचे से, मतलब कि बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, आधे आधे बाल टूट जाते हैं ना, तो जब हम चोटी बनाते हैं तो नीचे की आपने देखा है चोटी बहुत पतली होती है, ऊपर से मोटी होती है बिकॉज ऊपर के बाल है ना वो बराबर होते हैं, नीचे आते आते बाल है क्या होते हैं, पतले होने लग जाते हैं। क्योंकि कई बाल ऊपर नीचे होते हैं, वो बीच बीच से ब्रेकेज होकर टूट जाते हैं बिकॉज वीक होते हैं बाल। तो ये जो ऑयल है ना, ये उन बालों को भी मजबूती देगा, बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा एंड जड़ से स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आपकी जो रूट्स है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी एंड इसके साथ में आपकी जो लेंथ है ना वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये बहुत ही अमेजिंग हेयर ऑयल होने वाला है। तो जल्दी से देखते हैं वीडियो को एंड लास्ट तक वीडियो देखिए। एक भी चीज स्किप करेंगे तो आप लोग गलती करेंगे एंड फिर सही से ऑयल नहीं बनेगा। तो वीडियो अगर देख रहे हैं तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं। और 1 बाय 1 सभी के फायदे मैं साथ में ही बताऊंगी, तो फायदों को जरूर सुना करिए कि जो चीज हम उसमें डाल रहे हैं आखिर वो आपके बालों में करेगा क्या, है ना। तो आपको फायदा सुनना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिए। एंड जो भी मेरे चैनल पे नया है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड पास में एक बेल आता है साथ में, है ना, उस बेल पे भी क्लिक करके और ऑल पे क्लिक करिए ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एंड आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस नहीं करें, ठीक है। तो जल्दी से बढ़ते हैं एंड वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करके जरूर जाना बिकॉज आपका एक लाइक मुझे यहाँ से यहाँ ले जाएगा। तो सिर्फ आप लोग मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचा सकते हैं सिर्फ एक लाइक करके। तो प्लीज़ इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। एंड वीडियोज़ को चाहे तो दूसरों, अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, सभी में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल जाए। उनके बाल हैं वो झड़ रहे हो तो रुक जाएंगे बिकॉज 100% रिजल्ट मिलता है मेरी हर एक रेमेडी से, ठीक है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि ये बाल्डनेस का जो ऑयल है, बाल्डनेस मतलब कि जो मोटी चोटी वाला जो ऑयल है, इसको कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए, और ये ऑयल है ना बाल्डनेस पर भी काम करेगा, जिसको एलोपेशिया की प्रॉब्लम है उस पर भी काम करेगा, जिसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं उन पे काम करेगा, जिनके बालों की ग्रोथ रुक गई है, बढ़ ही नहीं रहे हैं, उनके ऊपर काम करेगा, जिनके बाल हैं वो बिल्कुल जैसे कि 2 मुँहे बाल हो जाता है ना, काफ़ी सारे 2 मुँहे, तो उनको भी क्योर करेगा, उनको भी अच्छा बनाएगा एंड बालों को सिल्की स्मूथ करेगा। बहुत ज़्यादा फ्रेजी ड्राई बाल जिनके हैं उस पर भी काम करेगा। तो ओवरऑल देखा तो ये बहुत सारे फ़ायदे करेगा ये ऑयल, है ना। तो जल्दी से आप लोग इसको बना लेना एंड यूज़ करना स्टार्ट कर देना। तो जल्दी देखते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, इस ऑयल को बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो सब मैं आपको पहले बता दी हूँ। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट हमने लिया है जिंजर का टुकड़ा एंड यहाँ पर एक अनियन है और इसके साथ में जितने भी छिलके हैं ना इसके पील वो भी लेने हैं साथ में, ठीक है। अनियन पील सहित लेना है। यहाँ हरा धनिया है यानी कोरिएंडर लीव्स है और ये 10 से 12 आपको गार्लिक की जो है कलियाँ ये लेनी है। ये आंवला है, 10 से 15 आंवला एंड 2 चम्मच फेनुग्रीक है यहाँ पर यानी कि दाना मेथी, और 1 चम्मच कलौंजी है यानी ब्लैक सीड, ओके। तो ये सारे इंग्रेडिएंट आप देख लीजिए एक बार, ये सब लेने हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें से अदरक, लहसुन और अनियन यानी गार्लिक, जिंजर और अनियन है, इन तीनों को हमें क्रश कर लेना है, ठीक है। एकदम बारीक बारीक आप क्रश कर लीजिए इन
इन तीनों को, क्योंकि हमें ये साबुत नहीं डालना है। ओके, एंड इसके बाद में मैं आपको 1 बाय 1 इनके फ़ायदे बता दूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबको क्रश कर लिया है, इधर जिंजर, गार्लिक और अनियन तीनों को क्रश कर लिया है, बाकी चीज़ें हम ऐसे ही डालेंगे। ओके, तो इस ऑयल को बनाने के लिए जो मैं ऑयल बेस ऑयल यूज़ कर रही हूँ वो ऑयल है मस्टर्ड ऑयल, यानी सरसों का तेल। आप यहाँ पर तिल का तेल ले सकते हैं, आप यहाँ कोकोनट का तेल ले सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, तो इनमें से कोई भी तेल आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 200 ml ऑयल लिया है। ओके, एंड 200 ml में ये क्वांटिटी जो आप देख रहे हैं ये सारी क्वांटिटी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। एंड ये ऑयल बन जाएगा, उसके बाद में लास्ट में हम कुछ और इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, पूरी देखना, बीच में एक भी चीज़ मिस हो जाएगी ना तो उसकी गुडनेस आपको नहीं मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है एंड अब हम लोग 1 बाय 1 सारे इंग्रेडिएंट इसमें डालेंगे। एंड यहाँ पर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड बहुत ज़रूरी है आपके बालों के लिए, बिकॉज इसकी बहुत सारी गुडनेस है, इसमें प्रोटीन होता है, बहुत सारे विटामिन्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से आपके बालों की ग्रोथ अच्छी करती है। एंड इसके ऊपर प्रॉपर आपको समझना है तो फेनुग्रीक सीड का जो मैंने पूरी सीरीज़ डाली है ना, उस सीरीज़ में जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट के अंदर आपको उसकी सारी गुडनेस पता चल जाएगा, हर वीडियो में मैं बताती हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद में आप लोग ऐड करेंगे इसमें कलौंजी। एंड यहाँ पर जो कलौंजी है ये भी बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है आपके बालों के लिए, बिकॉज ये कंजेपन को दूर करता है, नए बालों की ग्रोथ करता है बहुत तेज़ी से, है ना। तो ये आपके बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इससे भी हमारे नए बाल निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड यहाँ पर आपको क्वांटिटी ऑलरेडी स्टार्टिंग में मैंने बता दी है। ओके, तो इसका हम पूरा अच्छे से डाल देंगे एंड 1 बाय 1 सारे इंग्रेडिएंट आपको इसमें डालने हैं। एंड जो है मैं इसमें कढ़ाई में बना रही हूँ, तो आप लोग भी हो सके तो लोहे की कढ़ाई लीजिए, क्योंकि लोहे की कढ़ाई से आपको आयरन मिल जाएगा एंड ऑयल के अंदर और भी गुडनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। अब मैं ले रही हूँ आंवला। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये आंवला है, जो कि बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी मौजूद होता है, जो कि आपके बालों की ग्रोथ अच्छी करता है, ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है एंड आपके बाल हैं इससे काले होते हैं, घने होते हैं, मजबूत होते हैं और तेज़ी से लंबे भी होते हैं, ठीक है। एंड जो प्री मैच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है ना वो भी नहीं होती है। एंड इसके बाद में मैंने ऐड किया है जिंजर। जिंजर आपके बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इससे हेयर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। एंड इसके बाद में हम ले रहे हैं अनियन। अनियन आपको पता है भरपूर मात्रा में सल्फर मौजूद होता है इसके अंदर। अनियन से न्यू हेयर्स की ग्रोथ होती है, गंजापन दूर होता है, बाल्डनेस दूर होता है, एलोपेसिया की प्रॉब्लम दूर होती है, जहाँ पैचेस हैं, नए बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है आपके, है ना, तो वो सब होने लग जाती है। इसके बाद में मैंने कोरिएंडर भी इसमें ऐड किया, बिकॉज कोरिएंडर भी थिकनेस के लिए बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, आपके बालों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से करता है कोरिएंडर। इसके ऊपर प्रॉपर सीरीज़ है। आप लोगों के बाल अगर बहुत फ्रीजी है ना तो आप कोरिएंडर का ऑयल बनाकर लगाना, लिटरली बता रही हूँ, आपके बाल एक ही एप्लीकेशन में इतने सॉफ्ट, सिल्की, स्मूथ हो जाएंगे ना कि मतलब आप आके फीडबैक दोगे मुझे, ठीक है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट हमने डाल दिए हैं एंड इसके बाद में एक इंग्रेडिएंट और डालूंगी थोड़ी सी देर में। पहले इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से एंड फ्लेम को आप लोग बिल्कुल स्लो रखेंगे। अभी आप देख लो बिल्कुल ऑयल आपको लग भी नहीं रहा है कि फ्लेम ऑन है या नहीं, है ना, क्योंकि इतना धीमा फ्लेम मैंने रखा है इसका, क्योंकि हमें बिल्कुल इसको कम फ्लेम में ही बनानी है इस ऑयल को। ओके, एंड ये सारे इंग्रेडिएंट हैं। अब ये बनने के बाद में आप देखिए ऑयल की कितनी सारी गुडनेस आपको मिलती है। एंड अब मैं आपको बताऊंगी, इसको आपको कम से कम 10 मिनट के लिए जो ऑयल है ना इसको बॉईल करना है, मतलब 10 मिनट आपको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर कुक करना है। ओके, तो 10 मिनट कुक होने के बाद में फिर हम क्या डालेंगे, इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट डालेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको इसी तरह से बनाइए, जैसा बताया, जो क्वांटिटी बताइए वही क्वांटिटी लेनी है आपको और उसके अकॉर्डिंग ही बनाना है। ओके, एंड इसके अलावा एक और जो है वो इंग्रेडिएंट मैं इसमें डाल रही हूँ, ब्लैक पेपर, यानी कि जो काली मिर्च होती है ना वो डाल रही हूँ मैं। काली मिर्च आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छी है, आपके बाल हैं इससे काफ़ी अच्छे होते हैं और स्कैल्प को क्लीन करने का काम करती है, पोर्स है ना उसे ओपन अप करती है, जिससे कि आप जो भी ऑयल या लगाएंगे वो आपके बालों में आपके पोर्स के थ्रू अंदर जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये मैंने आधा चम्मच पीसी हुई ब्लैक पेपर इसमें डाला है। ओके, एंड ये बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है आपके बालों के लिए, तो इसके अंदर आप इस तरह से ये डाल सकते हैं। एंड अगर आप लोग पूरा पिसा हुआ नहीं डाल रहे हैं तो जो ब्लैक पेपर है उसे क्रश करके भी डाल सकते हैं, हल्की सी कूट लेंगे ना
तो भी डाल देंगे ना, ठीक है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट हमने अभी डाले हैं। अब 10 मिनट हम इसे बॉईल करेंगे, 10 मिनट कुक करेंगे और उसके बाद में और इंग्रेडिएंट हम लोग इसमें ऐड करेंगे। एंड इसको आपको कब पता चलेगा कि आपका ऑयल बन रहा है, ये जो भी इंग्रेडिएंट है ना ये सारे है ना हल्के से रेड होने लग जाएंगे। ये देखिए ये 10 मिनट हो चुके हैं एंड इनका कलर है वो चेंज हो गया है सभी इंग्रेडिएंट का, एंड ये डार्क कलर के हो चुके हैं। तो बस 10 मिनट आप रखेंगे, 10-12 मिनट, ठीक है, 12 मिनट तक लास्ट रख लेना, तो आपका ये ऑयल है ना बनकर रेडी हो जाएगा। ओके, एंड इसके बाद में आपको क्या करना है, ऑयल को निकाल कर और ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये ऑयल ठंडा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑयल मैंने रख दिया था, 2-3 घंटे ये ऑयल रखा था और ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट डालूंगी जो कि बहुत ज़रूरी हैं। अब आपको क्या करना है, अभी इसको छानना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस इसी के अंदर हम और इंग्रेडिएंट अब ऐड करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं इसमें ऐड करूँगी ऑलिव ऑयल, है ना। मेरे पास फिगारो का ऑलिव ऑयल है, आपके पास जो भी है ब्रांड का वो आप ले सकते हो। ओके, एंड ऑलिव ऑयल आपके बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की स्मूथ करता है एंड मैनेजेबल बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑलिव ऑयल मैंने कम से कम 5 से 6 चम्मच इसमें ऑलिव ऑयल डाला है। मैं अंदाज से डाल रही हूँ लेकिन आपको मैं क्वांटिटी बता रही हूँ कि आप कम से कम 5 से 6 चम्मच इसमें ऑलिव ऑयल है वो डाल देना, ठीक है। इसके बाद में मैं ले रही हूँ कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आपके न्यू हेयर्स की ग्रोथ करते हैं, नए बाल उगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कैस्टर ऑयल घर में लाकर रख लीजिए, बहुत ज़रूरी तेल है ये आपके बालों के लिए, ठीक है। तो इसके भी मैंने कम से कम 4 चम्मच के करीब कैस्टर ऑयल इसमें डाल दिया है। एंड इसके बाद में हमें चाहिए विटामिन ई। विटामिन ई बहुत ज़रूरी है आपके बालों के लिए, आपके बालों की ग्रोथ को फास्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं विटामिन ई के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आलमंड ऑयल। आप चाहें तो आलमंड ऑयल यूज़ कर लीजिए अगर आपके पास है तो, और नहीं है तो आप जो ग्रीन कलर के विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं ना वो कम से कम 6 कैप्सूल इसमें डाल देना तेल में, क्योंकि तेल हमारा ज़्यादा है ना इसलिए, ठीक है। और अगर आप ये आलमंड ऑयल डाल रहे हैं तो इसके आप 3-4 चम्मच ये डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है एंड इसकी सबकी गुडनेस मिलकर आपके लिए बहुत अमेजिंग ये बनने वाला है तेल। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं इस तरह से डाल रही हूँ, बस मैंने अपने अंदाज से डाला है लेकिन आपको क्वांटिटी ऑलरेडी बता दी है। 3-4 चम्मच आप बादाम का तेल इसमें डाल दीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है, तेल बहुत अच्छा है आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है ये तेल, है ना। एंड स्किन के लिए तो आपको पता है मेरे ब्यूटी व्लॉग्स चैनल पे जाइए, अभी तक नहीं गए हैं जो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर अब मैं बहुत अच्छी वीडियो ला रही हूँ। वेडिंग की सारी वीडियो चली गई है, एक वीडियो आनी है बस। अब मैं बहुत ही अच्छी वीडियो ला रही हूँ व्लॉग चैनल पर, क्योंकि मेकअप की वीडियो आएगी वहाँ पर, अच्छे हॉल्स वीडियो आएंगी, जो भी मैं परचेजिंग कर रही हूँ है ना वो सारी वीडियो, PR वीडियो है या जो भी चीज़ बाय कर रही हूँ, मेकअप है, स्किन केयर है, एवरीथिंग वहाँ पर आने वाला है। मोटिवेटेड वीडियो बहुत सारी व्लॉग्स के साथ में आएगी, है ना। बहुत ही अच्छी वीडियो आएगी। तो आप लोगों में से जिसको भी है ना इंटरेस्टेड हैं जो भी हेयर के अलावा दूसरी चीज़ें करने में, तो वो व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। लिंक मेरा इसके अंदर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये ऑयल हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब मैंने इसको क्या करा, ऑयल को एज इट इज़ रख दिया है। अभी मैं इसे नहीं छानूंगी, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट हैं, इसकी गुडनेस इसके अंदर आने देंगे। हम 2 दिन तक इसे ऐसे ही रखेंगे। 2 दिन के बाद में आप इसे छान सकते हैं, छानकर एक जार में भर के रख लीजिए। ओके, एंड फिर आप इसे यूज़ कैसे करेंगे, आप इसको यूज़ तो अभी से करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें से निकालना मत, 2-3 दिन इसी में रहने देना, उसके बाद में छान लेना। एंड आप इसे यूज़ करेंगे, थोड़ा सा ऑयल लेना, जितना भी आपको चाहिए अपने स्कैल्प पर और पूरी लेंथ पर लगाने के लिए उतना ऑयल लेके डबल बॉयलर से इसे गर्म करना, गुनगुना करना, ठीक है। डबल बॉयलर, डायरेक्ट हीट मत देना। एंड उसके बाद में गुनगुना तेल है ना वो स्कैल्प पर लगाना है, मसाज करना है। ओवरनाइट रखिए, ओवरनाइट नहीं रख सकते तो शैम्पू से 2 घंटे पहले रखना है। और आपको वीक में इस ऑयल को 3 बार लगाना है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, हेल्पफुल रही है तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, वीडियो को शेयर ज़रूर करना गाइज, आप लोग शेयर प्लीज़ कर दिया करिए, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, शेयर करिए, तभी तो हमारी फैमिली में और ज़्यादा लोग इंक्लूड हो पाएंगे, है ना। तो वीडियो को शेयर करिए और लाइक ज़रूर करना, आपका एक लाइक मुझे बहुत ऊपर तक ले जाएगा प्लीज़, ठीक है।